मेरा नाम आमना है। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहां औरतों का नस्ल दर नस्ल पेशा यही था कि वो मर जाने वाली ख्वातीन को गुस्ल देती और उन्हें कफन वगैरह पहनाती। गांव में तो कोई भी ये काम कर लेता है और यहाँ कोई ख़ास कमाई भी नहीं थी, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती, क्योंकि यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसीलिए हमें अपने घर ले जाते। हम लोगों को इस काम की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए किसी किस्म का डर कोई वहशत नहीं होती थी। शाम 4 बजे मैं अपने काम से फारिग होकर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक 50 साला औरत थी जिसका कद अच्छा खासा था और सेहत भी काबिल रश्क थी। कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। मैं हैरान हुई कि इतनी जल्दी में किसी को मुझसे क्या काम हो सकता है। मैंने चादर पहनी और उसके साथ चल पड़ी। वो बहुत अच्छी लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वो रुकी। कभी वो पैदल ही आई थी, जबकि इसके घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई। मुझे बड़ी राजदारी से अंदर लेकर गई। बोली, देखो ये फौत हो गई है। मैं उसके बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को भगा कर ले आया था, ताहम इससे बहुत मोहब्बत भी करता था, मगर मैं क्या करूं, ये हमला है। हमला को ज्यादा देर तक घर में रखना अच्छी बात नहीं। तुम इसी जल्दी से गुस्ल दे दो ताकि मैं उसे मुख्तसरन रसूमात के बाद दफन कर दो। नूना, मुझे तो इस लिहाज से भी डर लग रहा है। मैंने सुना है हामला जब मर जाती हैं तो वो डाइन बन जाती है। इस औरत की तहमात सुनकर मैं तो हैरान रह गई, बल्कि ऐसी कोई भी बात सच नहीं होती। ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नज़र इस औरत के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ पर किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं थे। मैं हैरान थी कि अपनी बहू के मरने पर कोई औरत इतना पुरसुकून कैसे रह सकती है, वो भी जब इसके पेट में अपना पोता हो। फिर मैंने गुस्ल की तैयारियां शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को उठाया गया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वो एक जवान और खूबसूरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में बहुत बड़ा सानिहा है। अचानक मुझे इसके हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मुझे शक हुआ तो मैंने उसकी नाक के सामने हाथ रखकर देखा। उसकी सांस चल रही थी। मुझे इशारा मिल गया कि वो औरत मरी नहीं है, बल्कि सदक़े की हालत में है। जब इंसान की ज़ाहिरी हालत ऐसी होती है जैसे कि मुर्दे की, लेकिन असल में वो जिंदा होता है। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई। गुस्ल देते देते रहकर मैंने इस औरत की सास को बुलाया। बात सुनिए, ये तो मुझे जिंदा लग रही हैं। अब किसी डॉक्टर को बिलाई हो सकता है कि अभी उनकी कुछ जिंदगी बाकी हो, और तुम मेरी बात सुनकर खामोश होगी नहीं। तुम्हें मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो कहा है वही करो। इसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि ये कोई सोची समझी साजिश है, वरना जवान औरत की मौत के मुंह में नहीं जा सकती। मैंने इसे गुस्ल देने और कफन बनाने से इनकार कर दिया। तब उसकी सास जल्दी से दूसरे कमरे में गई और लाल रंग की एक थैली उठाया जिसमें 5000 के नोट थे। इस वक्त मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी। फिर पैसों से तो कोई भी बकता है। मेरा ईमान भी बिक गया। मैं इस औरत की बात समझ गई। मैंने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। ये पैसे मैं अपने दामाद को देना चाहती थी, जो कब से मुझसे मोटरसाइकिल मांग रहा था। इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून न था। पैसे लेकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं अपनी बेटी को पैसे दे दूंगी तो इसका मसला हल हो जाएगा। मैं दोबारा इस औरत को गुस्ल देने लगी, मगर मेरा दिल जलिस रहा था। मैंने इसे गुस्ल देने के बाद कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। औरत ने कहा कि मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती कि इसकी बीवी मर गई, इसलिए इसे कहोगी कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। मैं इसे दफनाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह न हिस्सा ले ले और खुद दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। मैं अपने दिल को तसल्ली दे रही थी कि इस औरत ने अपने बेटे की भलाई के लिए ये सब किया, मगर मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकी और घर से निकल आई। इस घर के करीब एक कब्रिस्तान था जो लोगों का खानदानी कब्रिस्तान कहलाता था। मैं इसे वहशत से देखती घर आ गए, मगर मुझे बिस्तर पर लेटे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आई। मैंने इसे बोझल दिल से खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे 50,000 रुपए का बंदोबस्त हो गया है। अब तुम अपने शौहर को दे देना ताकि वो मोटरसाइकिल ले ले और तुम्हारी भी जिंदगी आसान हो। वो बोली, अब इतने पैसे कहाँ से लाए हैं? मैंने इसे हकीकत नहीं बताई।
वो खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई। मेरा शौहर लालची था, उसे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने जब उसे ये बात बताई तो बातों बातों में मैंने इस औरत के ज़ेवरात का जिक्र भी कर दिया कि औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, इसके हाथ से मैं निकाल नहीं पाई और वो इसके साथ ही है। इसके बाद मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा शौहर अब वो अंगूठी हासिल करना चाहता था। इसने मुझे कहा कि हम उसे अपनी बेटियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम इससे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने शौहर की बातें सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, मगर उसने मुझे राजी कर लिया। बोला, थोड़ी देर का तो काम है, हम कब्रिस्तान चलते हैं, इस औरत की कब्र खोदेंगे और वहां से जो भी दौलत मिलेगी इससे कोई कारोबार करेंगे। फिर कभी ऐसी हरकत सोचेंगी भी नहीं। मैं अपने शौहर की बातों में आ गई। रात के 2 बजे हम अपने घर से निकले। हमारे पास किसी किस्म का कोई आला औजार नहीं था। अब हमें यह पता करना था कि ताज़ा कब्र कौन सी है। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुंचे तो खुदा की करनी गोर्गन इस वक्त जाग रहा था। हमने इसे सारी हकीकत से आगाह नहीं किया। हमने इससे आज दफन होने वाली औरत का पूछा तो इसने हमें निशानदेही कर दी। वैसे भी वो कुछ खास ईमानदार नहीं लगता था। अजीब सी नहुसत थी। मैं तो यही समझा कि इसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा, न ही कोई दूसरी बात पूछी। मुझे तो वो नींद में लग रहा था। चांद की रोशनी में जब हम लोग इस कब्र तक पहुंचे तो वो बिल्कुल ताज़ा थी। हमने मिट्टी को हटाना शुरू किया तो वो आसानी से हटी, लेकिन जब हम कब्र से ईंटें हटाने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने अपने शौहर को मना भी किया कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मगर वो नहीं माना। मगर जब पूरी सिलहट हटाई तो इस औरत ने जो कब्र के अंदर दफन थी कफन फाड़ कर उठी और एक जोरदार चीख मारी। ये देखकर हम घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वो औरत अभी जिंदा थी, तकलीफ से करा रही थी। इस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपने शौहर को पीछे हटने का कहा और इसे सारी हकीकत से आगाह किया, मगर जाहिर है इस औरत को यही बताया कि इसकी सास ने इसे जिंदा मार दिया था, हम उसे बचाने आए हैं। वो लड़की ज़ारो कितार रोने लगी, बोली, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो। मेरी सास ने तुमसे झूठ बोला है, मैं मरी नहीं थी। इसने तो मुझे एक दवा दी थी, कहा था कि इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही है। इसकी हालत देखकर मेरे अंदर सुई हुई इंसानियत जागी। मैं और मेरा शौहर उसे घर ले आए। अगरचे मेरा दिल तो इसकी तरफ से साफ था, मगर मेरे शौहर ने इसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो, ये तो सारा खेल उलट हो गया। हम इस औरत से फायदा उठाने गए थे, मगर ये तो हमारे ही गिले पर गई है। हाँ तो क्या हुआ, हमें भी थोड़ी इंसानियत दाल खानी चाहिए। मैंने अपने शौहर से कहा, मैं इस औरत की देखभाल करूंगी। मैं जानती हूँ इंसानियत क्या चीज होती है। मेरी बात पर गुस्से होकर मेरा शौहर घर से चला गया। मैं इस लड़की के पास गई, इसे खाना वगैरह दिया और इससे सारी बात पूछी। क्या ऐसा क्या हुआ कि इसकी सास ने इसको धोखा देकर कब्र में दफनाने की इतनी जल्दी की? तो इसने मुझे बताया कि वो एक अमीर घराने की बहू है। इसके माँ बाप बचपन में फौत हो गए थे। अपने चचा के पास रहती थी इसकी सास, जिसका नाम शकीला था। इसने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा। शकीला के बेटे को मैं बहुत पसंद आई थी। शकीला ने घर शादी के पहले दिन से ही वाजे कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ बेटे पैदा करवाना चाहती है। इसे पोते चाहिए और उसे अपनी बहू से कुछ नहीं चाहिए। मगर ये बात मारिया की समझ में ना आए कि वो बेटा पैदा करने पर कादिर नहीं थी। इसलिए जब पहली बेटी हुई तो वर्षों बाद जब उम्मीद से हुई तो इसने पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया। तीसरे चौथे महीने में जाकर इसका अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर से पूछा कि इस बच्चे की जिन्स क्या है। तो ने जो बताया कि लड़की तो इसने तरह तरह के हीले बहाने करके अपनी बहू का बच्चा ज़ाय करवाने की भरपूर कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। और फिर इसने अपना आखिरी बार इस तरह चला कि अपनी बहू को नींद की गोलियां इतनी मिकदार में दी थी कि वो कभी ना लूट सके, वरना वो वाकई सच मर जाती की बात सही थी। इसकी साजिश का इदराक में लग रही थी। इसका मतलब तो यही था कि उसने बहू से जान छुड़ाने की कोशिश की है। इसका बेटा इससे बेइंतहा प्यार करता था। तलाक देने या छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यही देखकर शकीला बेगम के मन में यह साजिश सूझी और उसने बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। वो रोए जा रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचाएंगे।
तो अपने शौहर के साथ एक अलग जिंदगी शुरू करना। अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे घर में अपनी जान का खतरा है। अपना बच्चा पैदा होने तक वो किसी महफूज जगह पर रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे मारिया की बातें सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर घर आ गया। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। मैंने इस लड़की को अपना ख्याल रखने का कहा और अपने कमरे में चली गई। रियाज अभी भी नाराज बैठा था। उसे मेरी की हरकत अच्छी नहीं लगती थी, मगर उसने तो मुझे डराना शुरू कर दिया और कहा कि अगर ये जिंदा बच गई तो हमें भी जेल में भिजवा देगी, कि तुमने इसकी सास से 50,000 रुपए की खतीर रकम ली। अगर उसने अपनी सास पर इल्जाम लगाया तो वो ये बात भी उगदेगी कि किस तरह से यहाँ तक लाई है। बेहतर यही है कि ये लड़की जहाँ थी वहीं चली जाए। वैसे भी लोग तो जान ही गए होंगे कि घर से भाग गई है या फिर इसकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो फिर क्या जरूरत है हमें इस सब में पड़ने की। बेहतर है कि अपने ठिकाने पर वापस चली जाए। इसकी बातें सुनकर मैं काम कर रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि रियाज इतना संदिल हो सकता है। मैंने रियाज को समझाने की कोशिश की कि तुम जो सोच रहे हो है ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। फिर हम बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो घर की हालत बदली हुई थी। घर में ना लड़की थी और ना ही मेरा शौहर रियाज मौजूद था। मैंने जल्दी से बाहर का रुख किया। इसी जगह पहुंची जहां वो कब्र थी। जाकर देखा तो कब्र जो की तो मौजूद थी। रात का कुछ पता नहीं था। शाम को रियाज खुद ही घर आ गया। मैं इस पर बरस पड़ी, वो औरत कहाँ गई? तुमने इसे मार तो नहीं दिया? मैं क्यों मारूंगा इसे? जब मैं सुबह तहज्जुद के वक्त उठा तो उसकी लाश ठंडी पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि इससे पहले हम पर कोई मुसीबत आए तो इसकी लाश को ठिकाने लगा आया। तुम समझती क्यों नहीं हो ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। इसकी बातें सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। खुदा जाने उसने इस लड़की को कहाँ फेंका होगा। मैंने इसे बचाने की कोशिश की और तुमने इसको मार दिया, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मायूस होकर मैं बैठ गई। अपने अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगे कि मुझसे गलती हो गई। मैं सोच रही थी कि गलती का अज़ाला कैसे करूं, मगर उसकी नौबत नहीं आई। मुकाफ़ात अमल ने हमें हमारे किए की सज़ा देती है। शाम को मेरी बेटी के घर से खबर आई कि इसका शौहर एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद मुनीर किराए की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से इसकी आमदनी होती थी, मगर वो अपनी मोटरसाइकिल कार लेना चाहता था ताकि वो अपनी आमदन को मुस्तहकम कर सके। मैंने अपनी बेटी को 50,000 रुपए भी इसीलिए दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद दुनिया में ना रहा तो उन पैसों का मेरी बेटी ने क्या करना था। मगर मेरा शौहर इस सब के बावजूद भी बाज नहीं आया। इससे तो गोया एक मशगला मिल गया था। वो लोगों की बनाई दौलत अपने हाथों से लौटने लगा। इसी वजह से मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया। अब अल्लाह की राह में दिन रात इबादत करते इससे मुआफ़ी मांगती हूँ कि वो मेरे इस गुनाह को बख्श दे, वरना मैं जानती हूँ क़ियामत का अजाब बड़ा सख्त है। मैंने कई औरतों को गुस्ल दिया है, कई औरतों का कफन तैयार किया है। मैं जानती हूँ और अल्लाह ताला के अजाब से डरती हूँ। खुदा मेरी इस गुनाह को मुआफ़ कर दे। इस कब्र पर बैठकर इस औरत से मुआफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं नहीं जानती मेरा रब मुझे मुआफ़ करेगा या नहीं। इतना कहकर वो औरत खामोश हो गई थी। मैं जानती थी कि इसका ये ज़मीर का बोझ कभी हल्का नहीं होगा, क्योंकि जो गुनाह उसने किया था काबिल मुआफ़ी नहीं था। मैंने उसे उसकी तसल्ली और दिल के इत्मीनान के लिए कुछ वज़ाइफ बताए। नमाज की पाबंदी करने का कहा और फिर उसे अपने घर से रुखसत कर दिया। इसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक इसी औरत के बारे में सोचती रही। आज भी जब मैं इस औरत को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ जाते हैं।